गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपके साथ सेंटियागो शहर, जो कि चिली देश की राजधानी है, उसमें 17 जुलाई 2025 को हुजूर श्री जसदीप सिंह गिलजी का प्रश्न उत्तर जो कार्यक्रम हुआ था, उसके क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी से यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सात संगत जी, जो 17 जुलाई 2025 को सैंटियागो में हजूर जसदीप सिंह गिलजी ने संगत के साथ प्रश्नों का उत्तर देकर एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि वह प्रेम, करुणा और आत्मा की भाषा को कितनी गहराई से समझते हैं। ये केवल सवाल नहीं थे, ये आत्माओं की पुकारें थीं, और हर उत्तर में वही शांति, वही सच्चाई और वही आत्मिक मिठास थी जो केवल सच्चे सतगुरु की वाणी से ही निकलती है। एक वृद्ध माता जी ने गहरी भावना से पहला सवाल हजूर जी से पूछा। हजूर जी, जब बेटा विदेश चला जाता है तो माँ को उसकी हर बात याद आती है। क्या आत्मा भी प्रभु से बिछड़कर उसे याद करती है? और अगर करती है तो फिर मिलने में इतनी देरी क्यों? हुजूर जी ने उसको बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने बोला, बिल्कुल माता जी, आत्मा भी अपनी उसी परमपिता की संतान है। जैसे माँ अपने पुत्र के विछोड़े में तड़पती है, वैसे ही आत्मा भी अपने मूल स्रोत से मिलने के लिए बेचैन होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माँ अपने दुख को व्यक्त कर लेती है, पर आत्मा संसार के शोर में अपनी पुकार ही भूल जाती है। देर इसीलिए लगती है क्योंकि आत्मा ने मान लिया है कि यह संसार ही उसका घर है। लेकिन जब वह भीतर मुड़ती है, भजन सुमिरन करती है, तो उसे उसका असली घर याद आता है और मालिक उसे दौड़कर गले लगा लेते हैं। एक युवा ने झुकी आवाज़ में पूछा, हुजूर जी, मैं पढ़ाई में पिछड़ गया हूँ, मन में निराशा है, क्या सेवा करने से ये सब ठीक हो सकता है? हुजूर जी ने कहा, सेवा सिर्फ लंगर बनाना, सफाई करना या भौतिक काम करना नहीं है। सेवा वह है जब तुम खुद को सतगुरु के रंग में रंगते हो, जब तुम मन से लड़ते हो, बुरे विचारों पर विजय पाते हो, ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, माता पिता का आदर करते हो। वही सेवा है। उदासी दूर करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी और को मुस्कान दे देना। तीसरा प्रश्न। एक भाई ने बड़ी श्रद्धा से पूछा, हुजूर जी, भजन करते समय मालिक के दर्शन की लालसा होती है, क्या दर्शन सच में होते हैं? हुजूर जी ने कहा, भजन में विचार आते हैं, कल्पनाएं बनती हैं, परंतु असली दर्शन तब होता है जब मन शांत हो जाए और आत्मा मालिक से जुड़ जाए। कई बार कल्पना को ही दर्शन समझ लेते हैं, पर असली अनुभव तब होता है जब अंदर से एक ऐसी रोशनी फूटती है जो शब्दों से परे होती है। एक नवविवाहित बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या शादीशुदा जीवन में रहकर भी मालिक से मिल सकते हैं? हुजूर जी ने कहा, बिल्कुल बेटी, गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा अभ्यास है। जब तुम जीवन साथी के प्रेम, सहनशीलता और त्याग से रहती हो और मालिक को हर समय याद करती हो, तो वही जीवन तुम्हें प्रभु तक ले जाता है। एक नन्ही बच्ची ने मासूमियत भरा सवाल पूछा, हुजूर जी, जब आप मुस्कुराते हो तो क्या ऊपर वाला भी मुस्कुराता है? हुजूर जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम दिल से मुस्कुराती हो तो मालिक के दिल में भी मुस्कान फूटती है, और जब तुम रोती हो तो वही मालिक तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए चल पड़ता है। हर मासूम दिल में वही मालिक बसता है। एक वृद्ध सज्जन ने दुखी स्वर में कहा, हुजूर जी, हमने बहुत गलतियां की हैं, क्या सतगुरु हमें माफ़ करते हैं? हुजूर जी ने कहा कि अगर तुम दिल से पछताते हो तो सतगुरु ज़रूर माफ़ करते हैं। मालिक माँ की तरह है, बेटा चाहे कितनी भी दूर चला जाए, जब लौटता है तो माँ दौड़कर गले लगाती है। एक महिला ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, हुजूर जी, घर में झगड़े हैं, पति और बच्चे संगत से दूर हैं, ऐसे में मालिक से कैसे जुड़ूं? हुजूर जी ने कहा, बेटा, जब तुम थक कर भी रसोई में सेवा करती हो
और रात को 5 मिनट सुमिरन करती हो तो उस 5 मिनट की कीमत मालिक के खजाने में बहुत बड़ी होती है। वह तुम्हारे सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे प्रेम को देखता है। सद्गुरु हर उस स्त्री के साथ होता है जो अपने घर को भी बचाती है और मालिक से भी जुड़ी रहती है। एक बुजुर्ग ने नम आंखों से कहा, हुजूर जी, अब उम्र ढल गई है, क्या अब भी मालिक को पाया जा सकता है? हुजूर जी ने कहा, अगर आज भी तुम्हारे होठों पर उसका नाम है तो वह बहुत पास है। मालिक कभी देर नहीं करता। बस हर पल को अंतिम समझकर सुमिरन करो, सेवा करो, यही जीवन का सार है। एक युवती ने अपनी पीड़ा साझे करते हुए कहा, हुजूर जी, मन में गलत विचार आते हैं, फिर खुद से नफरत होती है, तो क्या ये गलत है? हुजूर जी ने कहा, विचार आना गलत नहीं है, उस पर टिक जाना गलत है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं। तुम्हारा फ़र्ज़ है उन्हें पहचानना, फिर सुमिरन में लौट जाना। खुद से नफ़रत मत करो। मालिक ने तुम्हें प्रेम से बनाया है, अपने आप से प्रेम करना भी आध्यात्मिकता है। साध संगत जी, हर सवाल किसी एक आत्मा का था, लेकिन उत्तर हम सभी के लिए थे। हर उत्तर में वही वाणी गूंजी जो हमें बार बार अपने अंदर झांकने, सच्चाई से जीने और मालिक से जुड़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए आइए हम भी उस आत्मिक विरासत को अपनाएं जो हुजूर जी हमें दे रहे हैं। भजन, सुमिरन और सेवा। राधा